हेलो नाइन क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आप ही के चैनल साइंस एक्सट्रीम फ्रॉम जितेंद्र आर्य क्लासेस में। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं हमारा लेसन नंबर 6 जो कि है टिश्यूज। तो टिश्यूज में हमारे पास आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स प्रोटेक्टिव टिश्यूज। तो इससे पहले हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़े स्टूडेंट्स, हम पहले वाली क्लासेस में जो या वीडियोस में जो हमने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हम बेसिकली हमने स्टार्ट करा था प्लांट टिश्यू से। प्लांट टिश्यू के हमने दो टाइप पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने खत्म कर लिया था। परमानेंट टिश्यू से क्या होता है, आपके तीन टाइप होते हैं, सिंपल टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू को हमने कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज और इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका क्या, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, दीज आर द आउटर लेयर ऑफ प्लांट बॉडी। तो प्रोटेक्टिव नाम से पता लग गया कि हमारे जैसे हमारी बॉडी है उसकी बाहर की सबसे प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, हमारी स्किन। तो ऐसे क्या है, इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स। जो इसके अंदर सेल्स होते हैं ये उनको प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्टिव सेल्स का, टिश्यूज का काम होता है। अब जैसे कि हमारी स्किन है, ये हमारे अंदर के ऑर्गन्स को मांस को, ब्लड को, ये क्या करती है, सब क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, ये भी क्या होती है, आपका फॉलोइंग टाइप्स की होती है, बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो हम पहले एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द लेयर इज वन सेल थिक एंड इज कवर्ड विद द थिक कटिकल। अब बेसिकली क्या होता है, ये एक थिक लेयर होती है सेल, इसके सेल्स जो होते हैं ऑब्वियसली थिक होंगे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो होती है वन सेल जितनी थिक होती है। द लेयर इज वन सेल थिक, जितना एक सेल होता है उसके ऊपर सेल और होती है वो थिक होती है। अब ये क्या होता है, इसकी जो लेयर होती है वो वन सेल थिक होती है, मतलब एक सेल जितनी थिक होती है। एंड इज कवर्ड विद थिक कटिकल, और ये क्या होते हैं बेसिकली थिक कटिकल से, मतलब बेसिकली होता है थोड़ा हार्श होता है, रफ पोर्शन होता है इसका, जिससे वो क्या होता है, कवर्ड होता है। इसके बाद इन द लीव्स एपिडर्मिस इज इंटरस्पर्स्ड विद टाइनी पोर्स। अब जब हम लीफ की बात करते हैं तो उसका जो एपिडर्मिस होता है उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। These pores are surrounded by kidney shaped ground cells, guard cells। ये क्या होता है, गार्ड सेल से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं आपस में। इनका शेप क्या होती है, गार्ड सेल की किडनी लाइक होती है। The guard cell regulate the opening and closing of stomata। ये गार्ड सेल क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेट करते हैं किसकी, स्टोमेटा। जैसे स्टोमेटा क्या हो गया, तो स्टूडेंट्स आपको पहले से ही पता है कि जो टाइनी पोर्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा के फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट, द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा आर ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब स्टोमेटा के बारे में तो आपने पढ़ रखा है, ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ रखा है। इसका फंक्शन ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब इनकी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर हो जाता है तो वो लीव्स पे अपना पानी ले आते हैं और वो क्या होता है, पानी जो होता है भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। एक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, CO2 इनहेल करते हैं और एक्सहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस। तो वो कहां से होती है, इन स्पोर्स से होती है, जिन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स अब आपने इसको इन डिटेल तो समझ लिया, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो डायग्राम देखिए इसका स्टूडेंट। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम का नाम है एपिडर्मिस लोअर सरफेस ऑफ लीफ शोइंग स्टोमेटा। तो ये क्या है, आपका लोअर सरफेस ऑफ लीव शो कर रहा है, स्टोमेटा दिखा रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्ड सेल दे रखा है। गार्ड सेल हमने अभी पढ़ा, किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमेटा इसका बीच का पार्ट होता है और ऊपर एक चीज़ और दे रखी है, ऑर्डिनरी एपिडर्मिस सेल। तो बेसिकली क्या है, आपका ये जो येलो येलो पोर्शन है ये आपका क्या है, एपिडर्मिस सेल्स को शो कर रहा है स्टूडेंट्स। तो अब आपने इसको स्टूडेंट्स अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स आपने डायग्राम अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा। तो इस तरीके से हमारे पास एपिडर्मिस जो होता है वो खत्म हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, कॉर्क। तो कॉर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, अ फ्यू लेयर ऑफ सेल अंडरलाइंग द एपिडर्मिस बिकम्स कॉर्क सेल। अब जो एपिडर्मिस होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, जब प्लांट न्यू होता है, न्यू ग्रो हो रहा होता है, वो बेसिकली हरा होता है, उसकी स्टेम भी हरी होती है, पत्ते भी हरे होते हैं, उसकी बेसिकली रूट्स भी हरी होती हैं। वो मिट्टी की वजह से जो होता है वो ब्राउन लगती होंगी, बट वो होती बेसिकली क्या है, वो ग्रीन ही है। अब एक तरीके से आप देखिए कि जो प्लांट सेल होते हैं, नए सेल होते हैं, वो सॉरी जो नए प्लांट होते हैं, उनके जो ऊपर लेयर होती है वो एपिडर्मिस सेल की लेयर होती है। बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, धीरे धीरे ओल्डर, बड़े और पेड़ बनते रहते हैं, तो जो कुछ एपिडर्मिस सेल हैं
वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉर्क सेल में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कॉर्क सेल आर डेड एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। अब बेसिकली वो क्या हो गया, वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्या होता है, उनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इससे कि जो आपके एपिडर्मिस सेल थे वो क्या हो जाते हैं, कॉर्क सेल में अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, विद द टाइम। अब इसको आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, जैसे कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं और परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं। मेरिस्मेटिक क्या होते हैं, डिवाइड होकर फर्दर न्यू में बन जाते हैं, और जब वो सेल डिवाइड नहीं हो सकते और स्पेसिफिक फंक्शन करने लग जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट सेल। होते क्या है, वो मेरिस्मेटिक से परमानेंट बन जाते हैं। तो इस तरीके से कॉर्क सेल जो होते हैं वो किससे बनते हैं, एपिडर्मिस सेल से बनते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, द वॉल ऑफ दीस सेल आर हेवीली डिपॉजिट विद सबरिन। तो स्टूडेंट्स इसकी जो लेयर होती है, इसकी जो वॉल होती है वो हैवी डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट मतलब क्या होता है, उसके अंदर होता है क्या, सबरीन। सबरीन क्या होता है, बेसिकली एक वैक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, वो काफी स्टिकी भी होता है और स्टिक होने के बाद क्या होता है, जम जाता है, वैक्स की तरह होता है बेसिकली। वो क्या हेल्प करता है स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन में देखते हैं। कॉर्क प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। तो वो क्या करता है, कॉर्क आपका क्या हेल्प करता है, जो पानी का लॉस होता है उसको कवर करने में या फिर उसको कम करने में हेल्प करता है। अब ये जो है इसमें सबरीन का काम होता है, जब वो वैक्स एक लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसमें सबरीन लग जाता है, वो बेसिकली सबरीन वही प्रोड्यूस करता है और वो वैक्स की क्या हो जाती है, कह सकते हैं प्लास्टिक कोटिंग की तरह हो जाता है, प्लास्टिक की कोटिंग की तरह हो जाता है और उसके अंदर से पानी जो होता है वो नहीं निकलता। अब सर पानी का लॉस कैसे कवर करता है, बेसिकली आप देखिए कि आप धूप में खड़े हो जाओ, इतनी स्वेटिंग होगी, इतनी स्वेटिंग होगी, आपकी बॉडी क्या होगी, वाटर लूज करती रहेगी, ठीक है। अब प्लांट्स आप मूव तो कर सकते हो, आप किसी शेड में जा सकते हो, बट ट्रीज ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, ये वैक्स आता है, सबरीन आता है और उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है उसका वाटर लॉस को, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या सेकंड पॉइंट है आपका, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंसेक्ट्स। अब इसके अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जैसे आपका ट्री है, उसकी कॉर्क जो बहुत हार्ड है, उसके अंदर सॉफ्ट मटेरियल भी है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसको कौन किससे प्रोटेक्ट करता है, इंसेक्ट से। भाई इंसेक्ट से तो सबको प्रोटेक्शन चाहिए, उसके पास क्या है, कॉर्क है। फंगस से, फंगस भी आपको पता है एक तरीके का वो बैक्टीरिया होता है तो पेड़ को खाने की कोशिश करता है, फिर हमारे भी फंगस लग जाते हैं, हम देखा कभी दाग वगैरह हो जाते हैं। तो ट्री जो कॉर्क होती है वो ट्रीज को उससे प्रोटेक्ट करती है। एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका बहुत तेज बारिश आ रही होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। आपको कोई एनिमल आएगा, छोटा मोटा एनिमल, उस पर स्क्रैच ना मार दे या फिर उस ट्री को खराब ना कर दे या फिर उसको मार ना दे, तो उससे प्रोटेक्ट करती है कॉर्क। तो ये था आपका कॉर्क के फंक्शन। अब इसका स्टूडेंट्स डायग्राम देखिए अच्छे से। अब स्टूडेंट हमें एक कॉर्क का डायग्राम दे रखा है, तो इस डायग्राम का नाम है स्टूडेंट ट्रांसवर्स और क्रॉस सेक्शन। ट्रांसफर और क्रॉस सेक्शन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स की क्या होता है। ऑफ अ कॉर्क पीस शोइंग डेड सेल्स। अब ये पीस ऑफ कॉर्क क्या शो कर रहा है, डेड सेल शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये ऊपर की साइड आप में लिखा हुआ है कॉर्क सेल, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कॉर्क सेल को शो कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है रैप्चर्ड एपिडर्मिस। रैप्चर्ड एपिडर्मिस क्या होते हैं, जो बेसिकली जो टूट, मैंने आपको बताया था जो टूट जाते हैं और बाद में क्या बन जाते हैं, कॉर्क सेल बन जाते हैं, तो वो ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम स्टूडेंट्स आपने एनालाइज कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो है वो खत्म हो चुका है, आपने उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पे। तो स्टूडेंट देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर दोस टिश्यूज व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सिंपल हमारे क्या होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं सिंपल में। प्रोटेक्टिव में भी क्या होता है, वो एक ही टाइप के होते हैं, बट इनका नाम है कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा सेल मिलकर ये टिश्यू बनता है। These cells work together as a unit। अब इसमें क्या ये सेल्स ऐसे मिलकर काम करते हैं जैसे कि ये एक यूनिट हो। अब मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि हम उत्तम नगर जाते हैं, ठीक है। उत्तम नगर में क्या होता है, बहुत सारे फ्रूट सेलर्स होते हैं। अब कोई पर्टिकुलरली आम ही बेच रहा होता है, कोई पर्टिकुलरली संतरे ही बेच रहा होता है, कोई पर्टिकुलरली केले ही बेच रहा होता है। बट वहां पर क्या होता है, एक ऐसी शॉप होती है जहां पर सारे फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। उसमें अंगूर भी होते हैं, सेब भी होते हैं, बनानास भी होते हैं, पाइनएप्पल भी होता है उसके पास। तो बेसिकली आप उस दुकान को क्या मान सकते हो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मान सकते हो। और जो बाकी सारे फ्रूट सेलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपका जो सिंगल बेच रहे होते हैं वो कहते हैं सिंपल मान लो, परमानेंट मान लो, कुछ भी मान लो,
वो क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, और बाकी शॉप वाले क्या होता है, काफी सारे प्रोडक्ट एक साथ बेच रहा होता है। तो इस तरीके से क्या है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दे आर टू टाइप्स। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स टिश्यू के क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। आपने इसके बारे में क्या कहते हैं 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट, सेल चैप्टर में जब हमने पढ़ा था प्लांट सेल में। तो इसमें क्या था कि टुगेदर दीज टू टिश्यूज आर कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यूज। जब हम इन दोनों टिश्यूज की साथ में बात करते हैं, जब इन दोनों को साथ में बोलना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म थी स्टूडेंट, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास आता है जाइलम। तो स्टूडेंट जाइलम देखते हैं बेसिकली होता क्या है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। बेसिकली क्या होता है, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। पहला होता है ट्रेचेट्स, ठीक है, सेकंड होता है वेसल्स, सी होता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, और डी होता है आपका जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 टाइप के सेल्स आ चुके हैं, ट्रेचेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब इसके बारे में स्टूडेंट्स आप डायग्राम में देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ आएगा। और डायग्राम में चलने से पहले स्टूडेंट्स एक बार हम फंक्शंस देख लेते हैं इसके, ताकि आपको डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट वेसल्स क्या करती है, बेसिकली वेसल्स क्या करती है इसमें काम, वेसल्स कैरी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट अपवर्ड फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ शूट्स। इसमें वेसल क्या काम करती है, कैरी वाटर, बेसिकली क्या करती है, वाटर कैरी करती है, और क्या करती है, मिनरल सॉल्ट को क्या करती है, कैरी करती है अपवर्ड, ऊपर के डायरेक्शन में। क्या करती है वो, ऊपर के डायरेक्शन में उसको लेके जाती है फ्रॉम रूट्स से टू डिफरेंट पार्ट ऑफ शूट्स। शूट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो भी आप पार्ट प्लांट का जमीन से ऊपर देखते हो वो क्या कहलाता है, शूट, और जो जमीन के नीचे होता है वो क्या कहलाता है, आपका रूट। ठीक है स्टूडेंट्स। और जाइलम फाइबर क्या करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जाइलम फाइबर क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट बॉडी को। तो ये हमने अच्छे से समझ लिया स्टूडेंट जाइलम फाइबर क्या होता है, और इसका एक बार डायग्राम देखिए। तो स्टूडेंट जैसा कि आप इस इमेज को देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपका सेक्शन ऑफ स्टेम दे रखा है, और इसके अंदर आपका जो इनर साइड है उसमें दे रखा है जाइलम। तो जो बेसिकली इनर साइड होती है स्टेम की, वो आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, आपका जाइलम रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे। अब उसके जो पार्ट्स थे हमने अभी पढ़े थे, इसके 4 टाइप के सेल होते हैं। तो उसमें से एक था स्टूडेंट ट्रेचेट्स, हमने ट्रेचेट्स की इमेज देख ली। और ये क्या होता है, साथ में इसके दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रैकिया। तो स्टूडेंट ट्रैकिया का काम क्या होता है, बेसिकली ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन ट्यूब की तरह ही काम करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका जाइलम की डायग्राम जो है वो फिनिश हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट डायग्राम से आपको जाइलम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, जाइलम टिश्यू। अब बेसिकली हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या होता है स्टूडेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ये भी एलिमेंट्स, एलिमेंट क्या होता है मतलब वेरियस टाइप ऑफ सेल्स कह सकते हैं हम। पहला है इसमें सीड ट्यूब्स, क्या है आपका सीड ट्यूब्स। बी है आपका कंपेनियन सेल्स, सी है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, और डी है आपका फ्लोएम फाइबर्स। अब इनके बारे में हम जब डायग्राम में देखेंगे स्टूडेंट्स तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। पहले हम इनका काम देख लेते हैं, इनका काम क्या होता है, फिर हम इसके डायग्राम पर चलेंगे। तो इसका फंक्शंस क्या होता है स्टूडेंट्स फ्लोएम के, सीड ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद सीड्स लाइक क्रॉस होल्स। अब आप सब इसकी इमेज देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, तो सीड ट्यूब्स क्या होते हैं, जैसे कि क्रॉस ऐसे में लगी हुई होती हैं, ठीक है, धारी धारी कट 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 ऐसे मतलब गुथी हुई होती है काफी, ठीक है। और क्या होती है, ट्यूब्स होती हैं, वो क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं। These seed tubes translocate food materials। ये क्या करती है, ट्रांसलोकेट फूड मटेरियल। ट्रांसलोकेट फूड मटेरियल इसका मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर फूड को पहुंचाती है। कहां से, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, लीव से अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब स्टूडेंट्स लीव से क्यों, क्योंकि बेसिकली वही क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन करती हैं, और वही उनके अंदर फूड बनता है, जिससे आपका पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, प्लांट की वो खाना पहुंचता है। तो काम किसका होता है, ये आपका फ्लोएम का। और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है कंपेनियन सेल्स। अब इसके साथ क्या होता है, फ्लोएम सेल के साथ क्या होता है, छोटा सा कंपेनियन सेल होता है। कंपेनियन का मतलब ही क्या होता है, आपका कुछ साथ दे। तो कंपेनियन सेल क्या होता है, रेगुलेट्स कंडक्शन ऑफ फूड इन सीड ट्यूब्स। अब ये करता है, कंडक्ट करता है, मतलब इनके अंदर जो फूड का रेगुलेशन होता है वो कौन कंडक्ट करता है, आपका सीड ट्यूब्स में कौन करता है स्टूडेंट्स, कंपेनियन सेल। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली फूड मटेरियल पे ध्यान देता है,
और जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल सॉल्ट्स पे ध्यान देता है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसमें डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और आप इसका फ्लोएम का एक बार डायग्राम देख लीजिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए स्टूडेंट डायग्राम। तो अब है स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लोएम का डायग्राम। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आपका लेंथ वाइज सेक्शन में दे रखा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। तो इसका टाइटल क्या है स्टूडेंट्स, फ्लोएम टिश्यू फ्रॉम द स्टेम ऑफ निकोटियाना। निकोटियाना क्या होता है स्टूडेंट्स, एक प्लांट होता है, ठीक है, शब होती है ये एक। तो इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स में बहुत बड़ा डायग्राम दे रखा है ये, और इसके अंदर डिटेलिंग ज़्यादा दे रखी है। तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे सीव बहुत बार लिखा हुआ है। देखिए पैरेन्काइमा प्लास्टिड, पैरेन्काइमा के बारे में हमने इसके पार्ट्स पढ़े थे भी, 4 तरह की सेल होते हैं। तो उसमें से ये है पैरेन्काइमा प्लास्टिड्स, उसके ऊपर है सीव ट्यूब प्लास्टिड्स, उसके ऊपर है सीव एलिमेंट्स, फिर आता है आपका सीव प्लेट्स, उसके बाद आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, उसके नीचे है न्यूक्लियस, उसके नीचे है कंपेनियन सेल, उसके नीचे है न्यूक्लियस, और उसके बाद है आपका सीव प्लेट्स। तो इस तरीके स्टूडेंट्स आप इसको एनालाइज कर सकते हैं अच्छे से कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, क्योंकि इसके बारे में हम तो इन डिटेल तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आता है आपका फ्लोएम टीएस, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू अ सीव प्लेट एंड कंपेनियन सेल। तो इसमें स्टूडेंट्स आपका क्या है, सीव प्लेट और कंपेनियन सेल को ज़्यादा इन डिटेल दिखा रखा है कि अगर हम उसको क्रॉस सेक्शन ट्रांसफर सेक्शन में देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन बोल लो, क्रॉस सेक्शन बोल लो, जो मर्जी बोल लो, उसमें देखते हैं तो यहाँ पे सीव प्लेट दिखा रखी है आपको, पोर्स दिखा रखे हैं, और आपका यहाँ पे कंपेनियन सेल शो कर रखा है। तो कंपेनियन सेल का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्या करता है, जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है उसको क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट डायग्राम के थ्रू आपको फ्लोएम में जैसे समझ आ गया होगा, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम और जो हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो है बेसिकली आप इसका डिफरेंस भी कह सकते हो कि जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देता है, और जो आपका फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देता है। तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हो, डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपका जो आज की क्लास है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके पहले वाले पार्टों को भी अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट्स, शेयर कीजिए, और अगर हमारे अंदर कुछ भी कमी है तो उसकी कमी को लेकर भी आप क्या कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई अच्छे पॉइंट लगते हैं स्टूडेंट्स तो आप उसको लेकर कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ सुधार की गुंजाइश है कि हमें और बेटर करना चाहिए ताकि हमारी वीडियोस को और लाइक कीजिए, तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो स्टूडेंट्स साइंस को इस तरीके से एंजॉय करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।